अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बहुत सवाल आया कि ऑन भाई डॉलर कॉस्ट एवरेज के ऊपर एक वीडियो बनाएं और डीसीए के कॉन्सेप्ट को समझाएं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आगे आने वाले चंद मिनट्स के अंदर लिटरली मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ट्रेडर्स के लिए डीसीए का क्या मतलब है, इन्वेस्टर्स के लिए डीसीए का क्या मतलब है और डॉलर कॉस्ट एवरेज बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ये इन्वेस्टिंग मार्केट्स की एक टर्म है कि जिसको ट्रेडर्स भी अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्टली गलत करते हैं। तो डीसीए का ट्रेडिंग मार्केट्स में दूसरा नाम क्या है और सही तरीके से आपने किस तरह से वो काम करना है, वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टिंग मार्केट्स के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज का मतलब क्या है और कैसे आप सक्सेसफुली ये काम कर सकते हैं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की। और मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसके बारे में ज़रूर बात किया करें, सो दैट मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ के ज़रिए उन चीज़ों के ऊपर बाद में बात ज़रूर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स जिस चीज़ में उनको दिक्कत है उसको क्लियर ज़रूर मैं आपके लिए करूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये समझे और उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मार्केट्स में आपने क्या कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेज का बेसिकली मतलब क्या है इन्वेस्टिंग मार्केट्स में, कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आपको कन्विक्शन है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कोई स्टॉक मार्केट है, अगर आपको उस इन्वेस्टमेंट पे कन्विक्शन है और एक सर्टन प्राइस से आप बाइंग करते हैं किसी शेयर की या किसी क्रिप्टो करेंसी की, फॉर एनी रीज़न अगर वो प्राइस डाउन साइड पे आ जाती है तो निचली कीमतों से भी आप कंटिन्यूसली बाइंग करते चले जाएं और इवेंचुअली एक एवरेज प्राइस आप बना लेंगे और फिर आप उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैठ जाएंगे और जब भी उस एवरेज प्राइस से मार्केट अपसाइड पे जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन मार्केट के फ्यूचर पर आपको कन्विक्शन है और आपको लगता है कि बिटकॉइन कल को $1 मिलियन के ऊपर जाएगा और अभी फिलहाल बिटकॉइन जो है वो $60,000 पे ट्रेड हो रहा है, तो आप 60,000 से थोड़ा सा बिटकॉइन खरीदते हैं और फिर बिटकॉइन 40,000 पे आता है, आप फिर खरीदते हैं, फिर 30,000 पे फिर खरीदते हैं, 15,000 20,000 जैसे कुछ अर्सा पहले आया आपने फिर खरीदा, तो आपकी एक एवरेज प्राइस कहीं 35,000 के ऊपर बन जाएगी और अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप बैठ गए। अब आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लिया बिटकॉइन के अंदर। मगर इसी कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जब लेके जाते हैं तो उन्हें नुकसान होता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवरेज्ड ट्रेडिंग होती है कि जहाँ पे बेसिकली उसका टोटली एंटायर और अरीना और वो गेम ही डिफरेंट है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको प्राइस चार्ट पे ले जाके सही तरीके से आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डीसीए के अल्टरनेटिव जो चीज़ अवेलेबल है वो आपने कैसे करनी है उसके ऊपर मैं बात करूँगा और फिर इन्वेस्टिंग मार्केट्स के ऊपर भी थोड़ी सी इसके ऊपर मैं इसके कंपैरिजन में आपको मैं लेके जाऊँगा। चलें जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे यहाँ कॉइन मार्केट कैप आप देख रहे हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर पे अगर कन्विक्शन है, आपने प्रोजेक्ट को स्टडी किया है, बिकॉज इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि प्राइस चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप फंडामेंटल्स को दे रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। यानी मिसाल के तौर पे आप देखिए जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, किसी न किसी कंपनी ने ये क्रिप्टो करेंसी बनाई है जो डिजिटल स्पेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है। अब आपको अगर उस कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट की रेलेवेंस और डिमांड डिजिटल स्पेस में उस पर कन्विक्शन है तो आप क्या करेंगे, आप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्राइस चार्ट इज डूइंग, आप जो भी प्राइस चल रही है उसके ऊपर उस कंपनी के शेयर यानी क्रिप्टो करेंसी के ओनर बनने की कोशिश करेंगे और आप एक्यूमुलेट बेसिकली करेंगे। लेट्स सपोज अब रिपल है, रिपल अब आपको इस प्रोजेक्ट पे कन्विक्शन है, डोज कॉइन इस पे कन्विक्शन है, तो इस टाइम 49 सेंट्स चल रहा है, आपने थोड़ी सी बाइंग 49 सेंट से की, प्राइस नीचे आती है, आप कंटिन्यूस बाइंग करते चले गए और आपने एक सर्टन अमाउंट एलोकेट की है रिपल या डोज कॉइन या सोलाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेट्स सपोज यू कम अप विद दिस आइडिया कि आपने $1,000 जो है वो सोलाना में इन्वेस्ट करना है, तो $100 के ऊपर आप थोड़े से $200 इन्वेस्ट करोगे, फिर $80 पे, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकिल्स, कि अगर बुल साइकिल के अंदर आपको पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है, बेयर साइकिल के अंदर जब कीमतें डाउन साइड पे जा रही तो फिर आप यहाँ पे आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे और डिफरेंट कीमतों से खरीदारी करके एक एवरेज प्राइस आप बना लेंगे। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउ जोन्स, S&P 500 में जो लिस्टेड हाई कैपिटलाइज्ड कंपनीज हैं, इनके अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कि अच्छा लेट्स से एप्पल की अगर हम बात करें, अब एप्पल $2 ट्रिलियन की कंपनी, तो वो किसी भी वजह से उसकी स्टॉक प्राइस लेट्स से स्टॉक मार्केट के ओवरऑल बेयर साइकिल में नीचे है, तो कंटिन्यूसली आप निचली कीमतों से भी खरीदारी करके एक एवरेज प्राइस उसकी बना लेंगे। तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है सही मानों में ये इन्वेस्टिंग मार्केट्स में डिप्लॉय किया जाता है, ना कि ट्रेडिंग मार्केट्स में। ट्रेडिंग मार्केट्स में इसका जो अल्टरनेट है वो बेसिकली है पोजिशन बिल्डिंग। स्केल इन करते हैं आप एक ट्रेड के अंदर, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्राइस चार्ट पे प्राइस एक्टिविटी को मॉनिटर करना होता है। यानी मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिंग मार्केट में तो लेट्स सपोज अगर आपने स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को डिफरेंट कीमतों से ख़रीदारी उसकी करनी है, बाय करना है, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में किसी क्रिप्टो करेंसी को डिफरेंट प्राइसेस से आपने खरीदारी करनी, बाय करना है, तो उसके लिए आपको प्राइस चार्ट पे प्राइस एक्टिविटी देखने की ऐसा ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज इन इटसेल्फ उस प्रोडक्ट की फ्यूचर पे आपको कन्विक्शन है।
ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है या स्टॉक मार्केट है, तो जो भी आपके डैशबोर्ड पे प्राइस चल रही है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर एक एवरेज प्राइस से आप उसके इन्वेस्टर बन सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप लेवरेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपने एक स्टॉप लॉस दिया होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर आपने अपनी पोजीशन को बिल्ड करना है, उसके लिए क्या है कि जिस ओरिजिनल सेटअप सिग्नल मार्केट एनवायरनमेंट को आपने ट्रेड किया है, अगर उस ओरिजिनल सिग्नल सेटअप के बाद में आने वाला प्राइस एक्शन भी आपके ओरिजिनल डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप पोजीशन को मजीद इंक्रीज करते हैं। ये याद रखें, ये हाईली रिस्की काम है, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। यहाँ पे आप किसी चीज़ को ओन नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप रिटेल ट्रेडर अगर है तो आप एक्सचेंज या ब्रोकर से बोरो करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ पे एक फॉरेक्स मार्केट है USD JPY, इसका प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं। लेफ्ट से राइट मार्केट को देखिए, पिछले 6 महीने का डेटा आपने उठाया, मार्केट का बुलिश ट्रेंड, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड पिछले 1 महीने से 3 महीने का डेटा आपने उठाया, मार्केट का बुलिश ट्रेंड। अब विद इन दीज बुलिश ट्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने एक रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट ने लेट्स सपोज यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये एक इनसाइड बार मार्केट ने बनाई, और आपको पता है कि ये इनसाइड बार ये एक 2 कैंडल फॉर्मेशन है, और ये 2 कैंडल्स की ऐसी शक्लें हैं जो कीमतों एक इंडिसीजन मार्केट में शो कर रहे हैं। रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये इनसाइड बार पैटर्न बना, और अगर ये इनसाइड बार पैटर्न ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है तो बाय स्टॉप के साथ यहाँ पे ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड किया इसको जा सकता है। तो आपने जनाब यहाँ पे इस मदर कैंडल जो 18 जून की है, इसके हाई के ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दिया, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया। और जिस दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर हुआ, बिकॉज डेली प्राइस चार्ट पे मैं ये काम कर रहा हूँ, तो डेली क्लोजिंग का आपने वेट किया, और डेली क्लोजिंग ने ये कंफर्म ब्रेकआउट दिया, यानी कि जो कैंडल जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर 20 जून की है, ये कंफर्म ब्रेक हुई। वाकई ये कैंडल बड़े एक्सप्लोसिव तरीके से अपसाइड के ऊपर गई, और ये जो मदर कैंडल है, ये जो येलो लाइन है, इससे ऊपर ठीक ठाक इससे ऊपर क्लोज हुई। तो अब ये जो ट्रेड आपने लिया है, ये ट्रेड कंफर्म ट्रेड है, यानी कि ये फॉल्स ब्रेक में ये इनसाइड बार ब्रेकआउट कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब आपको पता है कि अब ये मार्केट मजीद अपसाइड के ऊपर जा सकती है, आपको एक कन्विक्शन आ गई, आपको थोड़ी सी कॉन्फर्मेशन आ गई। तो अब अगर डीपर पुल बैक आता है और इस ब्रेकआउट एरिया पे मार्केट आती है, तो यहाँ पे आपने बाय लिमिट लगाई हुई है, इस कीमत से मजीद आप दोबारा यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सेम प्राइस है, ब्रेकआउट प्राइस भी यही है, पुल बैक प्राइस भी यही है। तो दिस इज समथिंग कि अपनी पोजीशन को आप बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में और ऐड कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। या फिर इवन अगर ऊपर मार्केट जाती है इस इनसाइड बार पैटर्न से और एक और इनसाइड बार पैटर्न बना देती है, तो उस इनसाइड बार पैटर्न के ब्रेकआउट पे मजीद इस पोजीशन में आप ऐड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन के स्केलिंग कर रहे हैं, मजीद आप ऐड। अब समझें इस चीज को, तो ये अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, वही DCA वाली बात जो इन्वेस्टिंग मार्केट्स में, लेकिन यहां थोड़ा मुख्तलिफ है। यहां पे क्या आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, कि जो स्ट्रैटेजी जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने ट्रेड ली है, उसी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट एनवायरनमेंट अगर आपकी ओरिजिनल ली गई ट्रेड के बाद भी आपको मिले, तब आप जो है वो पोजीशन ऐड करेंगे, तब आप मजीद खरीदारी करेंगे। ठीक हो गया, बात समझ रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लेट्स सपोज एक बुलिश ट्रेंड है, आपने इस पुल बैक के ऊपर यहां पे ट्रेड किया और मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल गई ठीक ठाक अपसाइड पे। अब ये भी एक सपोर्ट लेवल बन गया ना, तो यहाँ मार्केट पुल बैक देगी, यहाँ मजीद आप खरीदारी कर रहे हैं, या नीचे आती है मजीद आप बाय करें। तो क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको प्राइस एक्टिविटी को मॉनिटर करना है प्राइस चार्ट के ऊपर, और अगर एविडेंस आपको मिलेगा कि आपकी फेवर डायरेक्शन में मजीद मार्केट जाना चाहती है, फिर आप मार्केट में पोजीशन ऐड करेंगे। वेराज जो ओरिजिनल DCA का कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टिंग मार्केट्स में, वहां पर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्राइस चार्ट इज डूइंग, बिकॉज यू आर नाउ एन इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म, आप सिर्फ प्राइस को देख रहे होते हैं और प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स को देख रहे होते हैं। और दिस इज बेसिकली द राइट वे टू डू DCA। इन्वेस्टिंग मार्केट्स में तो आप करते ही करते हैं, आपको पता है कि कैसे करना है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टिंग के अंदर DCA का मेन डिफरेंस जो है वो ये, और ट्रेडिंग में DCA का अल्टरनेट जो है वो पोजीशन में स्केल इन करना और पोजीशन को बिल्ड करना है। मजीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyadon.com लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिसको यूज करके खुद को आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बना के मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के अंदर प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स कर सकते हैं, जहां पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाया समझाया जाएगा, कोच किया जाएगा, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से भी आप हमारी कम्युनिटी में फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।